दिनों में होने वाला है बड़ा खेला। ममता बनर्जी, स्टालिन समेत 35 दल आएंगे एक साथ। दिल्ली में एनडीए की बड़ी टेंशन। दिल्ली की सियासत में कुछ ऐसा पक रहा है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। हवा बदली बदली सी है, सत्ता के गलियारों में कानाफूसी तेज है और वजह सिर्फ एक है, अगले 15 दिन। कहा जा रहा है कि आने वाले 15 दिन देश की राजनीति का पूरा नक्शा बदल सकते हैं। एक तरफ विपक्ष है जो लंबे समय के बाद एक मंच पर आने की पूरी तैयारियों में दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ है सत्ता पक्ष जो हर चाल पर नजर रखे बैठा है। सवाल बड़ा है कि क्या विपक्ष अब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट से आगे बढ़ चुका है? क्या अब विपक्ष ने आर पार की लड़ाई की तैयारी कर ली है? क्योंकि खबर यह है कि ममता बनर्जी, राहुल गांधी, स्टालिन समेत करीब करीब 15 दल दिल्ली में बड़ी रणनीति बनाने की तैयारी में जुट गए हैं, और इसी ने सियासी तापमान को अचानक से बढ़ा कर रख दिया है। सूत्रों के मुताबिक अगले 10 से 15 दिनों के भीतर दिल्ली में विपक्षी दलों की एक बड़ी मीटिंग हो सकती है, बड़ी बैठक होने की संभावना है। दावा किया जा रहा है कि इसमें इंडिया गठबंधन के कई बड़े चेहरे एक मंच पर दिखाई दे सकते हैं। सूत्रों के अनुसार आगामी 10 से 15 दिनों के भीतर नई दिल्ली में विपक्षी दलों की एक बड़ी मीटिंग होने की सीधी साफ संभावना है। हालांकि इस प्रस्ताव बैठक की तारीख और एजेंडे को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके समेत कई क्षेत्रीय दलों के शामिल होने की चर्चाएं तेज हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बैठक को जो है सिर्फ एक मीटिंग नहीं माना जा रहा, सिर्फ एक बैठक नहीं माना जा रहा राजनीतिक गलियारों में, बल्कि आने वाले राजनीतिक रोड मैप की शुरुआत माना जा रहा है इस मीटिंग को। और यही से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये बैठक ऐसे समय पर होने जा रही है जब विपक्ष लगातार नए मुद्दों को उठाकर सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ समय में पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतें जैसे मुद्दे लगातार चर्चाओं का विषय बने हुए हैं और जनता से भी जुड़े हुए हैं। विपक्ष का आरोप है कि आम आदमी के मुद्दों पर सरकार जवाब देने से बच रही है। यहाँ तक कि राहुल गांधी लगातार आर्थिक मुद्दों और युवाओं से जुड़े सवालों को लगातार उठा रहे हैं और बीजेपी समेत पीएम मोदी तक को घेर रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी भी चुनाव के बाद ज्यादा आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रही हैं। अब दोनों का एक सुर में आना नई चर्चा खड़ी कर रहा है और नई सुगबुगाहट साफ तौर पर दिखा रहा है, क्योंकि सवाल सिर्फ सरकार को घेरने का नहीं है, सवाल विपक्ष की एकजुटता का भी है। कांग्रेस की अगर बात करूं तो कांग्रेस लगातार सड़कों पर है। कांग्रेस पेपर लीक मामले को लेकर लगातार सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। यहाँ तक कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन भी साफ तौर पर कांग्रेस सड़कों पर करती हुई नजर आ रही है। नजर डालिए इस वीडियो पर। देखा आपने कैसे कांग्रेस सड़कों पर उतरकर युवाओं के मुद्दे को साफ तौर पर उठाती हुई नजर आ रही है। वहीं ममता बनर्जी भी मुखर होकर सरकार को घेर रही है और इसके साथ साथ अन्य विपक्ष भी सरकार को घेरता हुआ दिख रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प नाम है एमके स्टालिन का इसी बीच, क्योंकि हाल के दिनों में तमिलनाडु की राजनीति में कुछ अलग संकेत भी देखने को मिले थे और इसीलिए एमके स्टालिन का नाम चर्चाओं में है। और अब राजनीतिक जानकार यही पूछ रहे हैं कि क्या स्टालिन पूरी मजबूती के साथ इस मंच पर दिखाई देंगे। ये सवाल उठाया जा रहा है कि स्टालिन इस गठबंधन में साथ होंगे। राजनीति में स्थायी दोस्ती और स्थायी दुश्मनी नहीं होती, सिर्फ परिस्थितियां बदलती हैं, यह आप भी जानते हैं। और फिलहाल विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी नहीं बल्कि अपनी एकता मानी जा रही है। अगर वो एकता के साथ खड़े होंगे तभी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकते हैं। पिछली बार भी कई मुद्दों पर मतभेद सामने आए थे, सीट बंटवारे से लेकर नेतृत्व तक सवाल उठे थे, लेकिन इस बार तस्वीर जो है अलग बताई जा रही है, क्योंकि अब विपक्ष को भी ये साफ तौर पर एहसास हो गया है कि अगर सब अलग अलग राह पर चले तो मुकाबला मुश्किल हो सकता है। सब बिखर जाएंगे और एकजुट होकर चले तो एकजुटता के साथ मात दे सकते हैं। यही वजह है कि अब कोशिश हो रही है कि सभी दल एक साझा मंच पर आए और बीजेपी को हिला दें। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और दिलचस्प बात चर्चा में है। सोशल मीडिया पर विपक्ष
का समर्थन लगातार हो रहा है। युवा वर्ग का जो है मूड बदल रहा है और कुछ लोग तो कॉकरोच जनता पार्टी जैसे डिजिटल हलचलों को भी इस बदलते माहौल से जोड़कर देखने लगे हैं, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी को भी विपक्ष का पूरा समर्थन जो है मिल रहा है। राजनीतिक एक्सपर्ट का कहना है कि आज की लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में भी लड़ी जा रही है। पहले सिर्फ मंचों से भाषण होते थे, लेकिन अब मोबाइल स्क्रीन पर नैरेटिव बनता है। युवा अब सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं और विपक्ष इस बार शायद उसी मूड को समझने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी जो कुछ ही समय में बेहद फॉलोअर्स के साथ उभरी है, उसका समर्थन कर रहा है और इस सब में बीजेपी कहीं ना कहीं डरी हुई है। इसलिए दिल्ली की जो ये बैठक है उसको सिर्फ नेताओं की मुलाकात मानना जल्दबाजी हो सकती है। उधर बीजेपी समर्थक तौर पर इसको देख रहे हैं कि हम पूरी तरीके से मजबूत है। पार्टी का कहना है कि विपक्ष जो भी ये मीटिंग करता है वो मोदी विरोधी के एजेंडे पर इकट्ठा करने के लिए की जाती है और कुछ नहीं है। लेकिन रणनीति में विरोधी की हर चाल पर नजर रखना भी रणनीति का हिस्सा होता है, क्योंकि अगर ये बैठक होती है तो बड़े समीकरण बदल सकते हैं। यही कारण है कि अब सबकी नजर अगले 15 दिन पर टिकी हुई है। अगर ये बैठक होती है और 15 दल एक मंच पर एक साथ आते हैं तो तस्वीरें अलग बन सकती हैं, समीकरण पूरी तरीके से बदल सकते हैं, नक्शा पूरी तरीके से बदल सकता है। लेकिन अगर फिर मतभेद सामने आते हैं तो सवाल भी उठेंगे, क्योंकि जनता अब सिर्फ फोटो और प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे बढ़ चुकी है। जनता अब रोड मैप देखना चाहती है, समाधान सुनना चाहती है और यही विपक्ष की सबसे बड़ी परीक्षा भी साबित होगी। 35 दल एक साथ आए तो क्या गेम होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या एजेंडा होगा, ये देखने वाली बात होगी। अब सवाल सिर्फ कुर्सी का नहीं बचा, सवाल उन मुद्दों का है जो रोज लोगों की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। सवाल युवाओं का है, सवाल रोजगार का है, सवाल महंगाई का है और अब सबकी नजरें अगले 15 दिनों पर हैं। क्या ममता, राहुल गांधी और स्टालिन एक नई राजनीतिक पटकथा लिखेंगे? क्या 35 दल मिलकर बड़ा खेला करेंगे या फिर ये कहानी भी पिछली बैठकों की तरह सिर्फ मंथन तक सीमित रह जाएगी? ये सवाल आज चर्चाओं का विषय बने हुए हैं, क्योंकि आने वाले दिन सिर्फ राजनीति नहीं, विपक्ष की असली ताकत का भी इम्तिहान लेने वाले दिन होंगे। क्योंकि बड़ा सवाल एक दो दलों का नहीं है, 35 दलों की मीटिंग का सवाल है और इस 35 दलों की मीटिंग में क्या एजेंडा सेट होता है, किस एजेंडा पर 35 विपक्षी दल एक साथ एकजुट होकर क्या रणनीति, क्या रोड मैप तैयार करेंगे, उस पर पूरे देश की निगाहें हैं। क्योंकि विपक्ष अगर जनता का मुद्दा उठाता है, महंगाई, पेपर लीक, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, इन सब का मुद्दा उठाता है एकजुट होकर, तो कहीं ना कहीं जनता का समर्थन इन 35 दलों को पूरा मिलेगा। क्योंकि जनता अब साफ तौर पर स्पष्ट समझ चुकी है कि सिर्फ राजनीतिक रैलियों से, सिर्फ भाषणों से, सिर्फ एक दो ट्वीट से काम नहीं चलेगा। जमीन पर उतरकर काम करना होगा, तभी आप जनता का विश्वास जीत सकते हैं। और शायद ये जो 35 दलों की मीटिंग होने वाली है 10 से 15 दिनों के अंदर, ये नई रोड मैप तैयार करने की मीटिंग हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। फिलहाल इस मीटिंग के बाद ही तस्वीरें साफ होंगी कि 35 दलों की मीटिंग जब एक साथ होती भी है या नहीं भी होती, ये भी अभी नहीं पता आधिकारिक तौर पर, लेकिन अगर होती है तो ये 35 दल एक साथ एकजुटता दिखाकर कैसे भारतीय जनता पार्टी की नींव को हिलाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर शामिल कीजिएगा। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो PRB को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।